वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 30 के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। तो अप टू क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो चुका है। सो नेक्स्ट जो होगा दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है ए स्फेरिकल वॉल्यूम कंटेन्स ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ डेंसिटी दिस find the electric field at a point inside the volume at a distance 4 cm from the center। सो हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और उसका चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हम लोगों को दिया जा रहा है और वो है हमारा 2 × 10⁻⁻⁴ कूलॉम और ये वॉल्यूम मीटर क्यूब। तो इस तरह हम लोग को चार्ज डेंसिटी दिया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इसके एक इनसाइड पॉइंट, सो सपोज ये जो हमारा स्फीयर है उसका रेडियस सपोज r है। तो अब हम लोगों से पूछा जा रहा है कि हमारे पास कोई एक इनसाइड पॉइंट है, सपोज ये 4 सेंटीमीटर का, हमने सपोज यहाँ पर लिया कि यहाँ कहीं हमारा ये 4 सेंटीमीटर का एक पॉइंट है। सो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा ये हम लोगों को ढूंढना है। तो सपोज हमने यहाँ पर एक 4 सेंटीमीटर का जो है एक इनसाइड स्फीयर ड्रॉ कर लिया। सो इसका जो रेडियस है वो हमारा 4 सेंटीमीटर का रहेगा। तो यहाँ पर देखिए चार्ज डेंसिटी जो हम लोगों को दिया गया इसको हम लोग रो से डिनोट कर लेते हैं। सो रो हमारा जो है वो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है। सो इस कंप्लीट स्फीयर पर जो चार्ज डेंसिटी है वो इतना है। तो अगर हम लोग इस छोटे से स्फीयर को कंसीडर करेंगे तो वहाँ पर भी जो चार्ज डेंसिटी होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो उसको यहाँ पर टोटल स्फीयर के लिए रो था तो इसके लिए भी रो रहेगा। वो हम लिख लेते हैं कि रो इक्वल्स क्या होगा, इस वॉल्यूम के इनसाइड जो चार्ज रहेगा उसको, तो वो हम लोग लिख लेते हैं कि वो ये हमारा है क्यू इनसाइड से। सो क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो यहाँ पर क्या वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई और ये आर क्यूब, ये स्मॉल आर क्यूब। अब यहाँ पर अगर इन टर्म्स में हम लोग देखना चाहेंगे तो वो किसके इक्वल था, तो Q/4 पाई बाय ये जो हमारा रेडियस है कैपिटल आर क्यूब। सो इसके इक्वल था ये रो हमारा। सो यहाँ पर जो रो है उसका न्यूमेरिक वैल्यू ये है और एक्सप्रेशन इस तरह से, अगर ये टोटल चार्ज क्यू है तो अब हमें जो इस वॉल्यूम के लिए जो क्यू इनसाइड कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि क्यू इनसाइड किसके इक्वल हो जाएगा, तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल हो जाएगा। तो अभी देखिए हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, रो का वैल्यू तो हमें दिया जा रहा है, देखिए 2 × 10⁻⁻⁴ समथिंग यहाँ। सो हम लोग इसको लिखेंगे 2 × 10⁻⁻⁴, ये हमारा रह जाएगा चार्ज डेंसिटी। अब इस चार्ज डेंसिटी को हमें इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना होगा। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं 4/3 पाई और r जो है वो हमारा सेंटीमीटर में है। सो 4 × 10⁻⁻² अगर मीटर में करेंगे तो, और इसका हमें क्यूब लेना होगा। तो ये हमारा जो है वो चार्ज इनसाइड का वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह जब हमें चार्ज इनसाइड का वैल्यू मालूम हो जाएगा तो हमें वहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड को यूज़ करना है, मीन्स फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा इसको यूजिंग गॉस लॉ हम लोग किस तरह कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जो फ्लक्स होगा वो इक्वल होगा E × 4 पाई और यहाँ पर जो रेडियस है वो r²। सो ये इक्वल हो जाएगा हमारे किसके, तो चार्ज इनक्लोज और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो अभी देखिए अगर हम लोग को E का वैल्यू यहाँ पर से ढूंढना होगा तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सो चार्ज इनक्लोज। तो देखिए चार्ज इनक्लोज हमारा क्या है, सो इसको अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन से लिखेंगे तो थोड़ा सा जो है कैंसिलेशन हो जाएगा। सो पहले हम लोग इस एक्सप्रेशन को यूज़ कर लेते हैं क्यू इन की जगह। वो क्या हो जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई और ये हमारा आर क्यूब रहेगा और डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या होगा 4 पाई और ये r² रह जाएगा। तो देखिए r²
से ये कैंसिल, ये पार्ट कैंसिल, ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट इंस्टेंट जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा, रो। सो रो का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 2 × 10⁻⁻⁴ और r जो है वो हमारा क्या है, सो r हमारा है 4 सेंटीमीटर और यहाँ हमारा एक एप्सिलॉन नॉट टर्म था वो हम लोगों ने यहाँ छोड़ दिया, वो हमें लिखना होगा। सो ये रहेगा। और नेक्स्ट इंस्टेंट यहाँ जो है वो रेडियस का वैल्यू रखना है। सो 10⁻⁻² और होल टर्म को हमें डिवाइड करना होगा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 × 10⁻⁻12। अब यहाँ पर देखिए -4 -2 सो -6, तो यहाँ पर से -6 को कैंसिल करेगा और यहाँ का जो -6 है उसको हम लोग अगर ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻6 बन जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू बनेगा वो हो जाएगा 8 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय 8.854। सो इस तरह हमारा ये एक एक्सप्रेशन बन रहा है। सो यहाँ पर जो है एक टर्म 3 जो है वो हमारा यहाँ पर छूट रहा है। वो टर्म 3 जो है इस स्टेप में यहाँ पर आएगा हमारा, ये जो है इसके डिनोमिनेटर में था। सो इसके डिनोमिनेटर में ये रहेगा और ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इस तरह हमारे पास बन जाएगा। सो यहाँ पर भी वो 3 हमारे लिए आएगा। तो नेक्स्ट इंस्टेंट जो इसका हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा 8 × 10⁻6। ये टर्म ठीक ही है और ये टर्म जो है वो मल्टीप्लाई करने से आएगा 26.562 और अगर इसका वैल्यू हम लोग इवेल्युएट करेंगे तो वो आएगा 3 × 10⁵ और ये था हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो यूनिट बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 10th। तो 10th में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, द रेडियस ऑफ ए गोल्ड न्यूक्लियस, जिसका कि एटॉमिक नंबर 79 दिया गया है, इज अबाउट, ये है रेडियस का वैल्यू, एंड अस्यूम दैट द पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द न्यूक्लियर वॉल्यूम। तो फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट, ए पार्ट में है सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस, बी पार्ट में है एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द रेडियस। Remembering that gold is a conductor, is it justified to assume that the positive charge is uniformly distributed over the entire volume of nucleus and does not come to the outer surface? So पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को जो है वो z का वैल्यू जो बताया गया है दैट इज 79 और जो रेडियस दिया गया है दैट इज 7 × 10⁻⁻15 मीटर। तो हम लोगों से कहा जा रहा है कि इसके जस्ट सरफेस पे, मीन्स एग्जैक्टली इस रेडियस पे हम लोगों को इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करना होगा जब हम लोग सरफेस को देख रहे होंगे। सपोज ये जो हमारा न्यूक्लियस था उसका रेडियस हमें जब इतना सा बताया गया है, सो ये हमारा r का वैल्यू होगा, तो हमें इस सरफेस पर ढूंढना होगा। तो एग्जैक्टली इस r को हम लोग कंसीडर कर लेंगे तो हमारा सरफेस का वैल्यू मालूम हो जाएगा। तो उस इंस्टेंट देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम लोग क्या कह सकते हैं, E × एरिया वेक्टर। सो एरिया वेक्टर क्या आएगा 4πr²। ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, जो चार्ज इनक्लोज रहेगा ये ड्यू टू द 79 प्रोटॉन्स की वजह से, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है। तो हम लोग क्या कहेंगे, चार्ज इनक्लोज हो जाएगा 79 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सो ये हमारा चार्ज का वैल्यू हो गया और यहाँ जो है वो हमारा रहेगा एप्सिलॉन नॉट। और अगर E को हम लोग इवेल्युएट करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4πε0 × r²। तो इस तरह से जो है ये हमारा वैल्यू बन जाएगा। अब देखिए इस तरह लिखने से एक फ़ायदा क्या होगा हमारे लिए, यहाँ पर जो 1/4πε0 है इसका वैल्यू हम लोग डायरेक्टली रख पाएंगे। वो क्या, सो 9 × 10⁻9। सो ये इंटायर वैल्यू हम लोगों ने रख लिया।
और नेक्स्ट इंस्टेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 79 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ यहाँ है 19। सो दिस इज़ नॉट प्लस, इसको हम लोग ठीक से लिख लेते हैं। सो ये माइनस ऑफ 19 है हमारा, सो ये माइनस ऑफ 19 रहेगा। यहाँ पर हमने सारा वैल्यू रख लिया, जस्ट आर स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों ने रखना होगा। सो इसका वैल्यू आएगा 49 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 30। तो अगर इस न्यूमरिक वैल्यू को हम लोग कैलकुलेटर से इवेल्युएट करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा वो 2.32 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 21, और ये हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड है। सो न्यूटन पर कूलॉम के टर्म्स में जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमारा जो है वो ए पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब बी पार्ट में हम लोगों से पूछा जा रहा है एग्जैक्टली एट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, मीन्स बी पार्ट में जो है यहाँ पर अगर इस पिक्चर को देखेंगे तो हम लोगों को क्या दिखाई देगा कि यहाँ से जो है वो इस पॉइंट पर हमने लेना है हाफ ऑफ द जो डिस्टेंस होता है, वहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसे हमें इवेल्युएट करना होगा। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जबकि यूनिफॉर्म है और इसमें जो एक पार्ट कहा जा रहा है इज इट जस्टिफाइड, तो ऑब्वियसली जस्टिफाइड होगा, क्योंकि जब तक इस पर कोई पोलराइजेशन का इफेक्ट नहीं होगा तो वो यूनिफॉर्मली ही डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो इस तरह हमें अब बी पार्ट में क्या करना होगा कि ढूंढना होगा एट r/2 डिस्टेंस पे। तो देखिए इसमें हम लोग एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर लेते हैं चार्ज डेंसिटी का। सो चार्ज डेंसिटी क्या होता है, उसको अगर हम लोग रो से डिनोट करेंगे तो रो हमारा क्या हो जाएगा, Q बाय मीन्स चार्ज बाय वॉल्यूम। सो सपोज इंटायर जब हम R कंसिडर कर रहे थे तो उस इंस्टेंट था हमारा ये, तो सपोज उस वॉल्यूम को हम लोग 1 कह रहे हैं। जब हमारा रेडियस जो है वो सपोज R1 मीन्स इंटायर रेडियस ले रहे हैं तो हम उसको कह रहे हैं V1। अब सपोज जब हम लोग r/2 लेंगे डिस्टेंस, उसको अगर सपोज हमने R2 से डिनोट किया, वो रेडियस 2 कहा, तो उस टाइम हमारा वॉल्यूम V2 होगा। अब देखिए ये जो वॉल्यूम होगा ये हमारा कितना होगा 4/3 पाई r³, और यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा 4/3 पाई r³/8। सो अगर ये हमारा वॉल्यूम V1 है तो इस वॉल्यूम को हम लोग क्या कह सकते हैं कि V1/8 कह सकते हैं ना। तो अभी देखिए नेक्स्ट इंस्टेंट ये जो हमारा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, इसमें ये जो डेंसिटी है ये तो हर इंस्टेंट कांस्टेंट रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग r/2 डिस्टेंस को कंसीडर करें तो उस टाइम सपोज जो हमारा चार्ज है उसको हमने चार्ज इनक्लोज से डिनोट किया, तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो उस इंस्टेंट जो हमारा वॉल्यूम है, तो उस इंस्टेंट जो हमारा वॉल्यूम है दैट इज V1/8 है। सो 8 को हम लोग अगर यहाँ लिख ले तो ये हमारा वैल्यू बन जाएगा। तो नेक्स्ट इंस्टेंट हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, जो हमारा Qin का वैल्यू आएगा वो किस तरह रहेगा, तो रो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 1 डिवाइडेड बाई 8। अब देखिए इसमें हम लोग और क्या कह सकते हैं कि जो ये जो रो है, ये रो क्या है Q/V1 ही तो है। सो Q/V1 इंटू V1 डिवाइडेड बाई 8। तो देखिए हम लोगों को जो चार्ज इनक्लोज का वैल्यू है वो क्या मिला, तो Q/8 मिला है एग्जैक्टली। तो अब हम लोग यहाँ पर जस्ट इसको एक इंस्टेंट और भी लिख लेते हैं, सो हमारे लिए ये क्लियर रहेगा। मीन्स Qin का जो वैल्यू है वो Q/8 है। तो अब देखिए हमारे लिए ये ईजी हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, जो इस इंस्टेंट हमारा ई वेक्टर होगा और एरिया वेक्टर क्या होगा 4 पाई r² बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि हमने हाफ डिस्टेंस लिया है, r/2 डिस्टेंस लिया है, तो ये एरिया रहेगा हमारे लिए। और ये इक्वल होगा Q इनक्लोज। तो Q इनक्लोज हमारा क्या है Q/8 है डिवाइडेड बाई ε0। सो इस तरह ये वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट इंस्टेंट हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, जो हमारा ई वेक्टर ई जो है इसका वैल्यू, ई वेक्टर का वैल्यू अगर इवेल्युएट करेंगे तो Q जो है वो हमें मालूम है 79 इंटू हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर जो है 79 इंटू 1.6। सो यहाँ पर जो है इसी तरह से हम लोग लेंगे 79 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19 कूलम, जो प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने लिया है।
इस तरह, और इस पार्ट को हमने डिवाइड करना होगा 8/ε0। अगेन हम लोग इस चीज़ को अगर यहाँ पर से कंसीडर करें, इसे अगर नहीं कट करें तो हमारे लिए ये अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये 4πε0 ये r² बन जाएगा, और ये जो यहाँ पर 4 है इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। सो ये हमारा वैल्यू जो बनेगा वो किस प्रकार बनेगा कि देखिए अगेन ये 1/4πε0, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 9 × 10⁻⁹। ये वाला वैल्यू हमारा 79 × 1.6 × 10⁻⁻19 है, इधर का 4 रहेगा, और नीचे का जो ये हमारा r² है ये टर्म को हम लोगों ने लेना होगा। सो ये जो हमें यहाँ पर r का वैल्यू दिया गया है फर्स्ट पार्ट से, यूजिंग फर्स्ट पार्ट हम लोग लेंगे। सो वहाँ पर 7 × 10⁻⁻15 है, तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं r² के लिए 7 × 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर हम लोगों ने यहाँ पर लेना होगा। अभी एक चीज़ और भी देखिए, यहाँ जब हमने चार्ज इनक्लोज का वैल्यू लिया तो ये Q/8 था। सो यहाँ पर हमारा 8 मिस हो गया है, वो हम 8 यहाँ पर रखेंगे, तो ये जो वैल्यू आएगा वो 8 होगा। अब देखिए, अब अगर हम लोग यहाँ पर से इसको प्रीवियस पार्ट मीन्स ए पार्ट से अगर मैच करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ए पार्ट में हमारा जो वैल्यू था वो एग्जैक्टली यही एक्सप्रेशन था। सो ये इंटायर एक्सप्रेशन का वैल्यू इतना था। अभी हमारे पास क्या एक न्यू टर्म ऐड हो रहा है, तो वो न्यू टर्म ये है कि ये 1/2 जस्ट उसमें ऐड हो रहा है। मीन्स इस टोटल का वैल्यू मैं इसे अगर दिखाऊं, सो इस टोटल का वैल्यू जो है वो हमने प्रीवियस एक्सप्रेशन से फाइंड कर रखा है। तो इसको देखिए, इस टोटल का वैल्यू हमारा जो है वो जस्ट प्रीवियस मीन्स ए पार्ट है। सो इसका वैल्यू हम लोग ए पार्ट से यूज़ कर लेंगे। तो ए पार्ट में जो हमारा वैल्यू आया है वो देखिए एग्जैक्टली कितना है, 2.32 × 10⁻21। सो इसको हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर 2.32 × 10⁻